हेलो बच्चों, मैं भैमर स्वागत करता हूं सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज का हमारा वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का सेकंड वीडियो होने वाला है, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि अपना जो रेशियो वाला पार्ट है पूरी तरह खत्म कर दें और इसके अगले वीडियो में प्रोपोर्शन वाले पार्ट को पूरी तरह खत्म करते हुए आपका ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। और बच्चों, फिर नेक्स्ट जो अगली वीडियोज़ होंगी उनसे अपना नेक्स्ट चैप्टर लॉस एंड प्रॉफिट भी स्टार्ट कर देंगे। बच्चों, क्लियर है? और बाकी आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है बच्चों। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर दें, जिससे कि चैनल और बच्चों तक भी पहुंच पाए और उनकी भी मदद हो पाए बच्चों, है ना। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो आप ज़रूर बताएंगे बच्चों, क्लियर है। आज की वीडियो में हमें रेशियो के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस देखने हैं। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट आसान होने वाले हैं और उनके साथ में क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे। मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है बच्चों, तो उन्हीं के ज़रिए हम अपने क्वेश्चंस को समझेंगे। और बच्चों, आपने जो पिछली वीडियो है वो देख ली होगी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको पढ़े बिना, उस वीडियो को देखे बिना इस वीडियो को देखने का कोई भी मतलब नहीं निकलता, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने आपको समझाया था कि आखिर रेशियो होता क्या है। रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया था बच्चों, और आपको जो क्वेश्चन थे बेसिक वो सब करा दिए गए थे, ठीक है बच्चों। और आज की वीडियो में हम अपने अगले लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि है हमारे न्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है बच्चों। तो देखने करते हो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ तो बच्चों देखें, पहला क्वेश्चन देखें, एक नया टाइप स्टार्ट हो रहा है। पिछले वीडियो में हमने एक टाइप, 2-3 टाइप देख लिए थे, 2 टाइप लगभग अप्रॉक्स 2 या 3 देख लिए होंगे, हाँ देख लिए थे, ठीक है। आज की वीडियो में नेक्स्ट टाइप हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या कह दिया जाएगा, आपको बच्चों सीधा रेशियो नहीं दिया जाएगा, समझ रहे हैं आप। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3x = 5y = 4z, क्लियर है। तो आखिर x y z का आपको मान बताना है, मीन्स आपको अनुपात बताना है। किसका अनुपात? 3x 5y और 4z से बना अनुपात, समझ रहे हैं। जहाँ से हम 3, 5 और 4 को हटाएंगे, क्लियर हुआ। मतलब ये है यहाँ पर कि x का कोई मान है, y का कोई मान है और z का कोई मान है, उनके मानों से बना एक अनुपात होगा जो कि हमें ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। आखिर इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरह सेम क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। संख्याएं बदल सकती हैं, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। अब देखिए बच्चों, आसान होता है इनको सॉल्व करना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका अनुपात लिखना है ना, एक्स वाई जेड का, एकदम आसान। क्या करेंगे आप, देखिए सबसे बेसिक अप्रोच होने वाली है। आपको x का मान लिखना है यहाँ पर, मीन्स एक्स वाई जेड का आखिर क्या अनुपात निकलेगा वो निकालने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको 3 जो है x का मल्टीपल उसको छोड़ देना है, ठीक है, उसको ध्यान नहीं देना है। बाकी जो y का मल्टीपल है 5 और जो z का मल्टीपल है 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो कि हो जाएगा 5 4 = 20, और आपको 20 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। एक संख्या आपकी बन गई। बच्चों देखिए अगला, अब y का मान कैसे करेंगे। तो जब y की बारी आ गई तो y वाले जो 5 है ना, y का जो गुणक 5 है उसको रोके रखें, उससे हमें मतलब नहीं है। जो x का गुणक 3 है और जो z का गुणक 4 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 4 3 12 आ जाएगा, करेक्ट। इसके बाद अब आई z की बारी, तो z वाले को रोक कर रखिए, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, ठीक है बच्चों। और ये आपका यहीं पर आंसर आ गया, करेक्ट है। तो इस तरह इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जिस लेटर का हम निकाल रहे हैं, जिस यूनिट मीन्स जिस संख्या का हम मान निकाल रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं, उसके लिए उसका कॉफिशिएंट रोके रखेंगे हम, और बाकी 2 अदर संख्याओं के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत हो तो अगले क्वेश्चन पर समझ में आ जाएगा, करेक्ट बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2x = 3y = 5z, तो x, y और z का अनुपात जो बनेगा वो आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो x, y, z का आपको अनुपात बताना है, तो आप क्या करेंगे, x वाले को रोके रखेंगे, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 5 15। अब बारी आई y वाले की, तो इसमें y वाले को रोक कर रखना है
और बाकी जो अदर दोनों साइड की संख्या हैं एक्स वाले की मल्टीपल और वाई वाले की जेड वाले की मल्टीपल सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 2 10 हो जाएगा। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद आप देखेंगे कि जब जेड की बारी आई तो जेड वाले को रोक कर रखना है और 3 और एक्स का जो मल्टीपल 2 है उसका गुणा कर देना है। ठीक है बच्चों, जो वाई का मल्टीपल 3 है और जो एक्स का मल्टीपल 2 है इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 3 2 6 आ जाएगा। करेक्ट है और यही आपका आंसर। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो इसको देखेंगे क्या करना है इसमें। x = 3 y = 4z, तो x y z का मान बताइए। ठीक है बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे। x का मान निकालने के लिए x वाले को रोक कर रखेंगे, बाकी दोनों अदर संख्याओं के जो कोएफिशिएंट हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 12 हो गया। ठीक है बच्चों, आप देखिए इसके बाद अब y वाले पर आ जाइए। आपको y का मान निकालना है तो आप y वाले को रोक कर रखेंगे, अदर का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स x के कोएफिशिएंट और z के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा क्योंकि कुछ नहीं है, और z का कोएफिशिएंट 4 है, तो 4 × 1 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात आई z के लिए, तो z वाले के लिए z वाला रोक कर रखेंगे और x और y के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आ जाएगा 3 × 1 तो 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह आंसर ज्ञात किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएँ। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है बच्चों, है ना, ये वाला थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें कह रहा है 4/p = 3/q = 2/r। इसमें आपको मान निकालना है p + q² अनुपात q + r² प्लस p + q का होल स्क्वायर अनुपात q + r का होल स्क्वायर अनुपात r + p का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मीन्स आपको 3 संख्याओं का निर्माण करना है और उनका अनुपात बता देना है बच्चों। ठीक है, जो कि p + q के होल स्क्वायर से बनेंगी, q + r के होल स्क्वायर से बनेंगी और r + p के होल स्क्वायर से बनने वाली हैं, और आपको अनुपात बताना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या कर्तव्य होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है p, q और r का अनुपात। समझ गए बच्चों। फिर उसका यूज़ करना है आपको यहाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको p, q और r का मान नहीं दिया गया है। समझ गए बच्चों आप। चींटियाँ बहुत आ गई हैं बच्चों यहाँ पर, इनको हटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हटा देते। देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको p, q और r का आपको मान ज्ञात करना है, फिर उसका यूज़ आप क्वेश्चन में आगे कर पाएंगे, है ना बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले एक दिमाग लगाना है कि जो नीचे ये है ना बच्चों लेटर्स, इनको आपको ऊपर ले जाना है, तभी सॉल्यूशन आगे बढ़ पाएगा। आखिर कैसे ऊपर ले जाएंगे, तो आपको सभी भिन्नों का ना रेसिप्रोकल कर देना है एक साथ। ठीक है, एक प्रक्रिया सभी भिन्नों में कर देनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो 4/p को लिखेंगे हम p/4, 3/q को हम लिखेंगे q/3, 2/r को लिखेंगे r/2। करेक्ट है बच्चों, समझ आया आपको, समझ आया। हाँ, आप देखिए अब आप क्या करना है आपको। अब बच्चों एक बात आपको ध्यान देनी है, एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि रेशियो जो हम निकालते हैं, हम यहाँ पर p, q और r का रेशियो निकाल रहे हैं, जिससे हमें 3 संख्याएं मिल जाएंगी, p का मान, q का मान और r का मान, है ना बच्चों, रेशियो के रूप में। फिर उसका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। p के जगह p का रेशियो रखेंगे, q की जगह q का रखेंगे, r की जगह r का रेशियो रखने वाले हैं हम। अब बच्चों देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, p, q और r का रेशियो आपको निकालना है ना, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि बटे में कुछ नहीं होना चाहिए, तभी आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ा पाएंगे। आखिर कैसे p, q, r का रेशियो आप कैसे निकाल पाएंगे यहाँ पर, तो बच्चों वो आप ऐसे निकाल पाएंगे जब यहाँ पर p और q और r का कोफिशिएंट आपको मिल जाए, फिर आप अपना ऊपर वाला रूल लगा पाएंगे। अब कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी रेशियो की बात आएगी तो बटे में कुछ नहीं होना चाहिए, बटे वाली संख्या को आपको हटाना पड़ेगा। समझ में आया। बटे वाली संख्याओं से आप रेशियो नहीं बना सकते, उनको सिंपल करना होगा। आखिर कैसे, तो आपको जो नीचे वाली संख्या है ना तीनों, इनका एलसीएम लेना होगा। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेना होगा। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। 4, 3, 2 का एलसीएम, तो 2 2 ज़ा 4,
3 और 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 1 ज़ा 2, 3 और 1, ठीक है बच्चों। फिर 3 का तो 1 1 और 1, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, है ना बच्चों। 12 आ गया आपका एलसीएम। अब आपको क्या करना है, अब आपको 12 लिखना है, फिर p लिखना है अपॉन में 4 इज़ इक्वल टू 12 q अपॉन में 3 इज़ इक्वल टू 12 r अपॉन में 2, ठीक है बच्चों। इसके बाद 4 से आपको 12 काटना है तो 3 आ जाएगा, 3 से 12 काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से 12 काटेंगे तो 6 आ जाएगा, करेक्ट बच्चों। इसके बाद आपको लिख देना है 3p इज़ इक्वल टू 4q इज़ इक्वल टू 6r, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पर से आप p, q और r का मान कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है। इसका जो रूल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चंस में सिखाया है ना बच्चों। कैसे आपको अगर p का मान निकालना है तो p वाले को रोके रहेंगे और q और r का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना बच्चों। तो कैसे निकाल आएगा, तो q और r वाले के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 ज़ा 24। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब q वाले का मान निकालना है तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई आपको करना होगा, 6 3 ज़ा 18। उसके बाद r वाले का मान निकालना है तो r वाले को रोक कर q और p वाले कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना होगा, 4 3 ज़ा 12। अब इस अनुपात को आप छोटा भी कर सकते हैं, अगर तीनों अनुपात किसी एक सेम संख्या से कट रहे हैं तो इन्हें आप छोटा भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। अब ही इसे आप और काट सकते हैं। कैसे देखिए, 3 3 ज़ा 9, सॉरी 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। तो आपका अनुपात बन जाएगा बच्चों 4 3 और 2 का, करेक्ट है बच्चों। थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम पड़ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड मैं इधर थोड़ा सा करता हूँ जिससे कि आपको दिखने लगेगा, है ना। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा है, हाँ ठीक है। हमने यहाँ पर अनुपात ज्ञात कर लिया है, किसका, p q और r का। अब 4 3 और 2 ये आपके पास मान आ चुके हैं p q और r के रेशियो के रूप में। अब इनका यूज़ आपको करना है कहाँ, इस पूरी इक्वेशन में, ठीक है बच्चों। मीन्स आपको अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 4 3 और 2 का मान इन लेटर्स के अकॉर्डिंग रखेंगे, वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है, वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। p की जगह 4, q की जगह 3 और r की जगह 2 रखेंगे आप, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। देखिए, p की जगह 4 प्लस q की जगह 3 स्क्वायर हो जाएगा इसका अनुपात, q की जगह 3 प्लस r की जगह 2 स्क्वायर, ठीक है, r की जगह 2 प्लस p की जगह 4, ठीक है, स्क्वायर। अब इनको ऐड करके स्क्वायर करके अपना अनुपात लिख देंगे बच्चों, ठीक है। ऐड करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, अपना अनुपात लिख पाएंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चों, ठीक है, आ जाएगा आंसर। ऐड करें फिर स्क्वायर करें, अनुपात ऐड करें, स्क्वायर करें, अनुपात ऐड करें, स्क्वायर करें, बस, ठीक है बच्चों। हाँ, अक्सर पेपर में ऐसा भी हो जाता है, अगर अनुपात बना और वो किसी एक संख्या से कट रहा है तो उसे काट भी देते हैं, जिससे हमें शॉर्टेस्ट फॉर्म में अनुपात प्राप्त हो जाए बच्चों, ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़े बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं और जहाँ पर भी समझ में ना आए तो ज़रूर बताएं बच्चों, ठीक है, करने का प्रयास करें थोड़ा सा। मैं इसको अकॉर्डिंग टू कैमरा की स्क्रीन के कर देता हूँ, जिससे कैमरे में रिकॉर्ड हो ना बच्चों, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी दिया गया है, तो आपको a अपॉन बी अनुपात b अपॉन सी अनुपात c अपॉन a ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। मैंने आपको सिखाया कि अनुपात जब हम ज्ञात करेंगे तो बटे में कुछ नहीं होना चाहिए, बटे में कभी भी अनुपात में कुछ नहीं हो सकता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, समझ में आया। अब ये नहीं कि आप a अपॉन बी की जगह a अपॉन बी का मान रख दें, मतलब a का और b का मान रख के अनुपात अपॉन में रख दें, फिर आप इस तरह नहीं कर सकते। आखिर कैसे आप इस तरह नहीं कर सकते कि a की जगह 2 रखें और b की जगह 3 रख दें, अनुपात b की जगह आप 3, c की जगह 4, अनुपात c की जगह 4, a की जगह 2। आप इस तरह
आंसर नहीं ला सकते, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इन्हें। क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका, ए की जगह ए का मान रखेंगे 2, बी की जगह बी का मान रखेंगे 3। ठीक है बच्चों, पहला। अब देखिए क्या करेंगे आप, बी अपॉन सी तो 3/4, सी अपॉन ए तो 4/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए बटे में कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया। क्या करेंगे, जो अपॉन में है ना इसका एलसीएम ले लेंगे तीनों का एक साथ। ठीक है, तो 12 आ जाएगा। अब 12 का मल्टीप्लाई ऊपर और फिर 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अपॉन में 3 अनुपात 3 गुणे 12 अपॉन में 4, 4 गुणे 12 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, इसका 3 से काटें, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, तो 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 12 2 ज़ा 24, और इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट बच्चों, जो हम एलसीएम निकालेंगे उसका सभी के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4/5 अनुपात 5/6 अनुपात 9/10 का सही अनुपातिक रूप। सही अनुपातिक रूप मैंने आपको बताया कि अनुपात जो होता है उसके बटे में कभी भी संख्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए कह रहा है सही अनुपातिक रूप बताना है। कैसे ज्ञात करेंगे, 5, 6 और 10 का आपको एलसीएम निकालना है एक साथ। ठीक है, 5, 6 एंड 10 का एलसीएम क्या निकालेंगे, 30 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 30 एलसीएम आ गया आपका। करेक्ट है बच्चों, समझ में आया? हाँ, तो ये आपका एलसीएम है, एलसीएम इसको बैक कर देते हैं एलसीएम। ठीक है बच्चों, इसके आगे आप क्या करेंगे, आप एलसीएम मल्टीप्लाई सभी के न्यूमरेटर में कर देंगे। 30 × 4/5, 30 × 5/6, 30 × 9/10। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 10 ये कट गया। करेक्ट। अब देखिए आगे क्या करना है, 6 4 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25, 3 9 ज़ा 27, और इस तरह का आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको? अब देखिए एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जो कि बन जाता है पेपर में, हमें पढ़ना चाहिए, शायद आ जाए पेपर में आपके, है ना बच्चों? तो हम जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं उन सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, देख लेते हैं। A/B = C/D = E/F = 2/3। तो फाइंड करना है आपको 2A² - 3C² + 4E² अपॉन में 2B² - 3D² + 4F²। करेक्ट बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको A B C D E F का मान चाहिए, वो मान आपको दिया गया है। ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर अनुपात के रूप में सभी को इक्वल में रखकर 2/3 के इक्वल बताया गया है ना बच्चों? तो इससे एक बात आपको याद रखनी है, क्या, जब इस तरह दिया जाए और फिर सभी को अनुपात के रूप में रखकर, बच्चों थोड़ा सा वॉइस की इधर उधर से जो अदर वॉइसेस आ रही हैं इससे थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी, मैं समझता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हमारा एरिया चेंज हुआ है वीडियो रिकॉर्ड करने वाला, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन्हें सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं प्रयास करता हूँ कि जब ऐसे टाइम पर वीडियो रिकॉर्ड किया जाए जब ये प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन अगल बगल थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहती है, थोड़ा सा समस्या होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो थोड़ा सा माफ़ करें और पढ़ाई पर ध्यान दें बच्चों, है ना? तो देखते हैं बच्चों अपना सवाल। आपको A/B = C/D = E/F = 2/3 दिया गया है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी इस तरह दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एक बात का निष्कर्ष निकालना है कि यहाँ पर A, C और E की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, और B, D, F की वैल्यू 3 होगी। करेक्ट है, उसके सामने इन तीनों के सामने 2 था इसलिए 2, और B, D, F के सामने 3 है इसलिए 3, इनका मान हो जाएगा। करेक्ट है, तो A = 2, C = 2 एंड E = 2, B = 3, D = 3, F = 3। करेक्ट है बच्चों? अब इसका आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, तो 2 × A का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 3 × C का स्क्वायर तो मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 4 × E का स्क्वायर मतलब, सॉरी बच्चों सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया शायद,
कोई दिक्कत हो गई क्या? देखिए फिर से 2a², a की जगह 2 तो 2² ठीक है, माइनस 3c², c की जगह 2 था, 2² ठीक है, प्लस 4e² तो e की जगह 2 था, ठीक है, 2y² करेक्ट है, अपॉन में 2 इंटू बी का स्क्वायर, बी क्या है 3, 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 3 इंटू डी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू एफ का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर करेक्ट है। इसके बाद 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16 अपॉन में 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 माइनस 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 प्लस 3 3 ज़ा 9 4 ज़ा 36 करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया हमने 16 और 8 को जोड़ा 24 हुआ, 24 में से 12 गया तो 12 आ गया, 36 में से हमने 27 घटाया तो कितना आ गया बच्चों? तो आ गया आपका 36 है ना, सब 36 में से 27 घटाया तो आपका 9 आ गया, सॉरी 36 में से आपका 27 गया तो 9 आ गया, 9 को हमने 18 में जोड़ा तो 27 आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसको और आप काट सकते हैं कैसे, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27 तो आपका 4:9 या फिर 4/9 आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, ये आंसर आपका आ गया, करेक्ट हुआ, समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ें। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में हैं, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। समझ में आया आपको? 3 संख्याएं 1/2 2/3 और 3/4 के अनुपात में हैं, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर दिया गया है 27, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों आपको अनुपात दिया गया है 3 संख्याओं का, वो कौन कौन से अनुपात हैं? 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, ठीक है बच्चों, ये अनुपात दिया गया है आपको। अब देखिए सबसे पहली बात हमारे दिमाग में ये चीज़ हिट करनी चाहिए कि जब भी अनुपात दिया होता है तो उसके अनुपात के बटे में कुछ नहीं होना चाहिए, हमें बटे वाली चीज़ हटानी है, फिर हम एक्चुअल अनुपात तक पहुँच पाएंगे, करेक्ट बच्चों, तब हमें अनुपात रियलिटी वाला अनुपात मिल पाएगा बच्चों, करेक्ट है। फिर जो अनुपात मिलेगा फिर उसमें अपने कैलकुलेशंस हम लगा पाएंगे, ठीक है बच्चों। और कह रहा क्वेश्चन कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है, तो बच्चों जो 3 संख्याओं का अनुपात है तो इसमें तीनों संख्याएं अलग अलग होंगी, जिसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी वाली संख्या के बीच का अंतर 27 है, ठीक है बच्चों। तो आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको इन तीनों अनुपातों को सही रूप में लिखना है। आखिर कैसे, तो 2 3 और 4 का आप क्या लेंगे, एलसीएम, तो 2 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा बताइए, 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 12 का मल्टीप्लाई ऊपर सबके न्यूमरेटर में अपॉन में 2, ठीक है, अनुपात में लिखें इनको, 3 × 12 अपॉन में 4, ठीक है। अब देखें 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, करेक्ट है बच्चों। इसके बाद 6 अनुपात 4 2 ज़ा 8 अनुपात 3 3 ज़ा 9, करेक्ट बच्चों। तो 6 8 और 9, 6 8 और 9 ये हैं एक्चुअल आपके रेशियोज़, ठीक है बच्चों, अनुपात। अब इसमें कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 27 दिया गया है। अब सबसे छोटी 6, सबसे बड़ी 9, इनके बीच का अंतर 27। अब बच्चों मैंने आपको चीज़ सिखाई थी कि रेशियो जो होते हैं उसमें जो अगर इनको हम लिखें किस में, संख्याओं के रूप में रेशियो होते हैं, है ना। और अगर हम इनकी संख्याएं एक्चुअल ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करते हैं, हम सभी में किसी एक वेरिएबल का गुणा कर देते हैं, मतलब इन्हें हम लिख सकते हैं 6x 8x और 9x, ये 3 संख्याएं हैं जिनका हमने रेशियो बनाया था 6 8 और 9, है ना बच्चों। इसमें सबसे छोटी ये और सबसे बड़ी ये, जिनका अंतर क्या दिया गया है 9x - 6x = 27, ठीक है बच्चों। तो 9 में से 6 गया तो 3x = 27, तो x = 9, ठीक है बच्चों। इसके बाद सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या हमारी 6x थी, तो 6 × x का मान हमने ज्ञात कर लिया जो कि है 9, ठीक है बच्चों। तो 9 6 ज़ा 54,
और ये आपका आंसर है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम एक ही वेरिएबल का गुणा सभी में क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा रेशियो जब बनता है तो अगर हम 2 संख्याओं का रेशियो बना रहे हैं या फिर 3 संख्याओं का रेशियो बना रहे हैं तो हम उनको सभी को किसी एक सेम संख्या से काटते हैं, है ना बच्चों। तो वही सेम संख्या क्या है, x x x। ठीक है बच्चों, हमने माना 3 जगह हमने x लिख दिया। ठीक है बच्चों, करेक्ट है। तो हमने 54 मान निकाल लिया जो कि सबसे छोटी संख्या होने वाली है। अब देखिए बच्चों, अपने अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आप क्या कह रहा है क्वेश्चन। 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है। वे 1, 2, 4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो 1, 2, 4 के अनुपात में है तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, 1x, 2x और 4x, ये हमने संख्याएं मान ली। 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है, मतलब इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग मतलब 1x² प्लस 2x² प्लस 4x² इज इक्वल टू 1029, ये आपको दिया गया है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको x का मान निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद x का मान आप कहाँ रखेंगे, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी है, सबसे छोटी 1x है, सबसे बड़ी 4x। ठीक है, तो इनको निकाल कर मान इनके बीच का अंतर ज्ञात कर देना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1x² मतलब x² प्लस 2 to the 4 और x², ठीक है, 4 4 16 और x² इज इक्वल टू 1029 बच्चों। ठीक है, 16 4 20 20 1 21 मीन्स 21 x² इज इक्वल टू 1029। करेक्ट है बच्चों। अब देखिए 1029 में आप 21 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 से काटना चाहेंगे तो 3 7 21 और 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 3 9। 7 से काटिए इसे, 7 4 28 है ना बच्चे, 7 7 7 4 28। उसके बाद इसमें से 6 बचेगा, 7 9 63। अब x का जो ऊपर स्क्वायर लगा था इस साइड जाकर वो अंडर रूट बन जाएगा, तो यहाँ पर से मान निकलेगा x का 7। ठीक है, अब उसके बाद 4x माइनस 1x, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 4x थी और सबसे छोटी संख्या 1x थी, तो सबसे बड़ी संख्या 4x कौन सी बन जाएगी, 4 इंटू x की जगह 7, 4 7 28 माइनस x का मान 7, क्योंकि 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7, तो 28 में से 7 गया तो 21। करेक्ट है, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो उस टाइप को आपको समझना है, उसको हम अगले वीडियो में रखते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं बच्चों, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।